Hello, very good evening, everyone. I hope you all are preparing well. First of all, thank you very much for giving your valuable feedback on the higher education session. बहुत ही अच्छे फीडबैक आए आप लोगों के, बहुत ही रेलेवेंट फीडबैक आए और इस चीज से मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी सिर्फ क्वेश्चंस नहीं लगाना चाहते हैं, दे ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। बिकॉज देखो एग्जाम तो पास आ चुका है, बट एट द वेरी एंड द कंसेप्ट्स आर ओनली गोइंग टू हेल्प यू क्रैक द एग्जाम। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको क्वेश्चंस के कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे। ठीक है, तो इस रिवीजन सेशन में भी हम कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज अगेन अ टॉपिक फ्रॉम पेपर वन, और पेपर वन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100% चांसेस है। और इसमें एक और चांसेस होते हैं कि आपको असर्शन रीजनिंग या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो मैंने आज काफी कोशिश करी है कि मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही कराऊं बिकॉज दे आर रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऑल्सो अगर आपने नोटिस किया हो कि जो अभी एग्जाम्स हुए, ठीक है, जो अभी 1-2 दिन के अंदर एग्जाम्स हुए, 21st को एग्जाम हो गया, 22nd को एग्जाम हो गया, उन दोनों एग्जाम्स के अंदर भी जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस कम्युनिकेशन से आए देवर ऑफ अ स्टेटमेंट बेस्ड नेचर। तो इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ प्लीज कंसेप्ट भी समझना। ठीक है, 20 से 25 मिनट का सेशन होगा, बट बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो अदरवाइज आप नहीं करते हो। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब इनमें से हमें पता लगाना है कि बहुत सारे नॉन वर्बल टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा होते हैं कि शायद आपको सारे पता भी नहीं होंगे। ठीक है, हमें वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा पता होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमें जानकारी थोड़ी सी कम होती है। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा टेक्निकल टर्म है जिसको हम यूज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज को। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, पहला टर्म है प्रोक्सिमिक्स, सेकेंड टर्म है क्रोनोमिक्स, थर्ड है काइनेसिक्स एंड द फोर्थ वन इज हैप्टिक्स। अभी यहां पे स्क्रीन पे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिख रहे हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में यही 4 तरीके के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूछे जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपका काम आसान कर दिया है। मैंने इस स्लाइड के बाद एक स्लाइड लगा रखी है जहां पे मैंने मेजॉरिटी जो आज तक पास्ट ईयर पेपर्स में नॉन वर्बल टाइप के कम्युनिकेशन पूछे गए वो सारे के सारे कवर करती है। ठीक है, तो एक बार उसको देखते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, तो इसको हम पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आंसर पे जाएंगे। ठीक है, पहला है काइनेसिक्स। ठीक है, और मैं आपको याद करने का, समझने का भी एक आसान सा तरीका बताता हूं। आई एम श्योर वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। काइनेसिक्स जो टर्म है वो कहां से निकल के आया, काइनेटिक्स से। और काइनेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट। मतलब जहां भी आप मूवमेंट करके कुछ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, वहां पे काइनेसिक्स यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपने हैंड मूवमेंट कर रहा हूं, मैं कुछ बॉडी लैंग्वेज कर रहा हूं, मैं कुछ बॉडी जेस्चर्स कर रहा हूं। अगर बॉडी जेस्चर अलग से नहीं मेंशन ऑप्शन में, ठीक है, तो क्योंकि मूवमेंट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, जब मूवमेंट होने की वजह से एनर्जी एक आर्टिकल से, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी भी तरीके का बॉडी मूवमेंट हो रहा है और जेस्चर्स ऑप्शंस में नहीं मेंशन्ड है तो ऑफकोर्स सी बात है कि भाई मूवमेंट हुआ होगा। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बिकम काइनेसिक्स। ठीक है, काइनेसिक्स समझ में आ गया। सेकंड है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है कि जब आप बातचीत करते हो, फॉर एग्जांपल इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जहां पे मैं थोड़ा इंफेसिस देता हूं। ठीक है, वहां पे मैं स्ट्रांगली पुट फोर्थ करता हूं, वहां पे थोड़ा मेरी पिच ऊंची हो जाती है, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ जाती है। सो पैरा लैंग्वेज इज ऑल दोज एलिमेंट्स which an individual uses while he is communicating, जहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वर्ड्स की वो चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, वॉइस चेंज होती है, टोन चेंज होती है। कई बार आपको मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन लगूंगा, ठीक है, जब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। कई बार जब मैं आपको डांट रहा हूं कि भाई आप गलती मत करो, तो मैं थोड़ा सा रूड भी लग सकता हूं। थोड़ी सी मेरी जो वॉइस है वो एफर्मेटिव टोन के हिसाब से शिफ्ट हो सकती है। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो आते हैं आपकी वॉइस में, वॉइस मॉड्यूलेशन कह लीजिए, ठीक है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर कलेक्टिवली नोन एज पैरा वोकलिक्स। वोकलिक्स जैसे वोकलिस्ट होता है ना, गिटार में गाना बजाता है जो, उसको आप वोकलिस्ट कहते हैं। सिमिलरली पैरा लैंग्वेज या वोकलिक्स आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टू कलेक्टेड टर्म्स फॉर मूवमेंट इन योर वॉइस और योर ऑडियो विच इज कमिंग। ठीक है, सेकेंड टर्म क्लियर हो गया। थर्ड है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का सिंपल सा मतलब है
ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट यू कम्युनिकेट विद टाइम। देखो टाइम जो है ना वो बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बॉस ने एक बिजनेस मीटिंग रखी हुई है जिसके लिए उसने आपको कहा कि भाई आपको 8 बजे पहुंचना है, आप मुझे खुद बताओ क्या आप इस 8 बजे की मीटिंग के लिए 8:15 बजे पहुंच सकते हो? बॉस लेट आ सकते हैं बट आप लेट नहीं आ सकते, ठीक है। और बॉस भी पूरी कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने एक फॉर्मल मीटिंग रखी है, एक प्रोफेशनल मीटिंग रखी है, तो वो भी 8 बजे ही ऑफिस पहुंचे मीटिंग के लिए, ठीक है। वेयर एज लेट्स से कि किसी दोस्त ने आपको 8 बजे की बर्थडे पार्टी में बुलाया, मैं दावे से कह सकता हूं कि 90% ऑफ द लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, वो 8:30 से पहले नहीं जाने वाले। Okay, so the time is also communicating that what is the relevance of time. For example, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। जब आपको अपने ऑफिस में किसी को कॉल करना होता है तो क्या आप रात को 11 बजे कॉल करते हो या रात को 12 बजे कॉल करते हो? ऑफ कोर्स आई नो कि आजकल कॉर्पोरेट कल्चर चला हुआ है जहां पे रात को 1-1 बजे तक मीटिंग्स होती रहती है, बट अदर देन दैट अगर आपका नॉर्मल वर्किंग आवर जो है वो 7 बजे खत्म हो जाता है या 6 बजे खत्म हो जाता है, तो आप किसी को रात को 11:30 बजे तो कॉल नहीं करोगे ना, अनटिल अनलेस कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, ठीक है। स्टिल सामने वाले की हाई प्रोबेबिलिटी है कि सामने वाला आपका कॉल ना उठाए, अपनी किसी प्रायर कमिटमेंट्स में हो या फिर अपनी पर्सनल टाइम में हो, ठीक है। सो क्रोनोमिक्स बेसिकली हमें टाइम के बेसिस पे कम्युनिकेशन करना सिखाता है एंड देयरफॉर दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोक्सिमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रॉक्सिमिटी, डिस्टेंस। प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस जी कितना है। आप किसी ऑफिस के कलीग से पहली बार मिलते हो तो आपके और उनके बीच में डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, काफी डिस्टेंस होता है, आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो सो दैट द अदर पर्सन डजंट फील अनकंफर्टेबल अबाउट इट, ठीक है। वेयर एज आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हो या लेट्स से अपने लाइफ पार्टनर से मिलते हो, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से मिलते हो, तो आप क्या करते हो? बहुत क्लोज आके उनको हग कर लेते हो, ठीक है। तो आपके और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है क्लोज फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है कि जो डिस्टेंस होता है ना लोगों के बीच में, वो भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करता है कि किस टाइप की रिलेशनशिप ये दो लोग शेयर करते हैं। टीचर स्टूडेंट को देख लो, टीचर स्टूडेंट के बीच में एक जेन्युइन गैप होता है जब वो खड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो गैप आपको फ्रेंड्स के बीच में नहीं दिखेगा। सो जो डिस्टेंस है लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के टाइम पे, वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म है, वो उनकी रिलेशनशिप को दर्शाता है या फिर शोकेस करता है, ठीक है। वेरी इजी टर्म। नेक्स्ट इज साइलेंस। साइलेंस भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करता है, नॉन वर्बल फॉर्म है। आप अपने पापा से पूछ रहे हो कि पापा आज रात को 10 बजे पार्टी करने जाना है, डीजे नाइट में जाना है, ठीक है, ना आपके पापा कुछ भी नहीं कह रहे, इवन इफ ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, साइलेंस है, ठीक है, यू नो कि भाई आपको मना किया जा, दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन किए, बिना वर्बली कम्युनिकेशन किए आपको मैसेज मिल गया कि भाई पापा मना कर रहे हैं जाने से, 2-3 बार पूछोगे तो आप डांट पड़ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लोथिंग आर्टिफैक्ट्स, किस तरीके के आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके सोचने के तरीके को, बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में जा रहे हो तो आप ऑफिस में जो गोवा में पार्टी करते समय कपड़े पहनते हो वो कपड़े पहन के तो नहीं जाते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉपर डेकोरम फॉर द सेम। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप किसी की डेथ सेरेमनी में जाते हो, ठीक है, किसी की डेथ में जाते हो विच इज अ ट्रैजिक मोमेंट फॉर एवरीवन, तो आप उस समय जटकीले कपड़े पहने हुए, पार्टी टाइप्स कलरफुल कपड़े पहने के तो नहीं जाते हो, ठीक है। सो व्हाट आर क्लोथिंग कम्युनिकेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उससे भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है। एक कलर क्लोथिंग आप पहनते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की डेथ की सिचुएशन में जाते हो या किसी की बुरे वक्त में जाते हो, ट्रैजिक सिचुएशन में जाते हो, तो आप व्हाइट कलर के कपड़े पहन के जाते हो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट पीसफुलनेस, calmness, ठीक है। So all of those clothings are also a way of communicating something or the other, ठीक है। नेक्स्ट है olfactics, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, दिस इज अबाउट स्मेल, ठीक है। आप कभी भी किसी अच्छी सी आर्चीज गैलरी में जाके देखना, ठीक है, आई एम श्योर आप लोग गए होंगे, बट शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा, वहां पे एक अलग ही तरीके की फ्रेग्रेंस आ रही होती है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है अंदर एंटर करने के लिए। आप अंदर एंटर करते हो एंड यू गो एंड परचेज थिंग्स, ठीक है, एक तरीके का सूदिंग स्मेल वहां पे आपको मिलता है, ठीक है। सो ये क्यों किया जाता है? दीज आर सम वेज ऑफ अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स, trying to convince the customers that okay this is a nice shop, यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एंड इन एस्थेटिक्स के जरिए आप उस पर्टिकुलर शॉप में एंटर कर जाते हो एंड यू परचेज द प्रोडक्ट, ठीक है। अगेन वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग समथिंग और द अदर। लास्ट इज हैप्टिक्स, जो बेसिकली टच दिखाता है, ठीक है। कई बार हम देखते हैं ना कि भाई आपके जो, आप जब अच्छा काम करते हो, अगर लेट से आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी रही, आपकी कॉलेज की परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो आपके पेरेंट्स आपको आके शाबाशी देते हैं, ठीक है, पैट ऑन द बैक जिसे हम कहते हैं, दैट इज अगेन अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। आप
दुखी होते हो, आप परेशान होते हो, तो आपके शोल्डर पे आपका फ्रेंड हाथ रखता है और कहता है कि भाई एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, अगेन ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। तो अगर वो बोलता नहीं भी है तब भी उसका उस तरीके से हाथ रखना, आपको टच करना, एक फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल, जिसके साथ एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जो यहाँ पे मिस हो गया है, दैट इज ऑक्यूलेसिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्यूलेसिक्स जहां पे बेसिकली आप आईज का इस्तेमाल करते हो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। मुझे याद है मेरे स्कूल के टाइम पे मेरी संस्कृत की मैम थी, वो कभी भी किसी को मारती नहीं थी, वो आंख से ऐसा गेज दे देती थी। ठीक है, गेज देने का मतलब ऐसे घूरती थी, ऐसे बेसिकली डराती थी हमें। ठीक है, कि हम ऑटोमेटिकली जो गलत काम कर रहे होते थे वो हम करना बंद कर देते थे। सो किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो थ्रू योर आईज इज टर्म्ड एज ऑक्यूलेसिक्स। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारे आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बता दिए हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि जो यहां पे लिस्टेड है इसके सिवाय कोई और आपको पता है, ठीक है, हो सकता है कि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं और जो हमारे व्यूअर्स हैं और सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ सीख सके। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई और फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पता है जो मैं यहाँ पे मिस आउट कर गया हूं या मुझे जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई वुड लव टू लर्न दैट। ठीक है, सो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्लाइड के बाद आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर बात करें बॉडी लैंग्वेज की, तो मैंने आपको कहा था कि अगर जेस्चर ना मेंशन्ड हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर इज गोइंग टू बी काइनेसिक्स। तो थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई, यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। और प्लीज ये मत सोचना कि सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, सीधे आंसर बता दो। मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव से आ रहे हो कि क्वेश्चन लगाने हैं, तो प्लीज मेरे सेशन सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट अगर आप सीखने आ रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सोशल एक्टिविटीज पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन, ये आपका पहला असर्शन गिवन है। रीजन क्या गिवन है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बट प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। सोशल एक्टिविटीज पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन, द असर्शन इज इनकरेक्ट। किसी भी सोशल एक्टिविटी को करने के लिए आज आप प्लान करते हो कि यार चलते हैं एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हैं, या लेट्स से एक सोशल ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कि भाई इस समय लेट्स से कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, या लेट्स से कोई और बीमारी है जो बहुत ज्यादा फैल रही है फॉर वट एवर रीजन, आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज गोइंग टू बी अ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बिना अपने मैसेज को पहुंचाओगे कैसे। ठीक है, तो किसी भी सोशल एक्टिविटी को नहीं अंडरटेक किया जा सकता विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल एंड देयरफॉर असर्शन हो गया जी गलत। रीजन क्या है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, ये बिल्कुल ठीक है। दिनचर्या में जो भी आपका डेली रूटीन है उसके अंदर कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, असर्शन जो हो गई वो हो गई फॉल्स, और जो रीजन हो गया वो हो गया जी ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज गोइंग टू बी फोर्थ। ठीक है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ। ठीक है, अगर हम सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, जहां पे हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, लोगों की लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, बी वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, लोगों की वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इंपैक्ट, और डी एनालाइजिंग द ऑडियंस नीड्स। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगा के कॉमन सेंस से आगे बढ़ के थोड़ा सोचो, हमें क्या फर्क पड़ता है कि लोगों की नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जब भी आप एज अ ओरेटर, एज अ मेंटर, एज अ टीचर जब भी किसी से बात कर रहे हो, आपका फोकस हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे होना चाहिए, ना कि नेगेटिव पे। अगर आप नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दोगे तो आप कभी भी अच्छे ओरेटर नहीं बन सकते, आप कभी भी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते, क्योंकि वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे वो हमेशा आपकी कम्युनिकेशन को खराब करेंगे और नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो पार्ट हो नहीं सकता। वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लोगों के बॉडी लैंग्वेज से हम इंटरप्रिटेशंस बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो इंसान डिसइंटरेस्टेड है, इस तरीके से खड़ा हुआ है, इधर उधर देख रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, तो आपको क्लियरली इंटरप्रिटेशन हो रही है दैट दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी, ये इंसान मेरी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, और ये हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल एजुकेटर को, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर को, कि वो अपनी प्रोबेबली कम्युनिकेशन को या तो शॉर्ट एंड क्रिस्प रख के खत्म करे, ठीक है, ब्रीफ रखे, या फिर वो बात करना बंद कर दे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो बी हमारा आंसर हो सकता है। एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इंपैक्ट,
देखो टाइम आप मेजर नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेजर द टाइम। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आओ और अपने फीडबैक दो। जो थोड़े से सेंसिबल बच्चे होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार सर ने 25 मिनट का हमारा सेशन लिया तो हम 1 मिनट स्पेंड करके कमेंट तो डाल ही सकते हैं, वो बच्चे आते हैं और वो इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मैं उसको बहुत ज्यादा एस्टिमेट करता हूं, क्योंकि अगर मैं उसको ओवर एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा या बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दूंगा, मैं समझता हूं कि स्टूडेंट बिजी है इस समय एग्जाम के प्रेशर में, नहीं भी कमेंट किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारा बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए कि हम ऑडियंस के इंपैक्ट को बहुत ज्यादा मेजर कर सके, और मेजर कर भी नहीं पाएंगे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी इतना रेलेवेंट नहीं है। एनालाइजिंग ऑडियंस नीड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जरूरी एनालाइज करना कि ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक सर हम चाहते हैं आप कवर करो, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी उसको आने वाले सेशन में कवर कर दूं, ठीक है। सो बी एंड डी आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड देयरफॉर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चले, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारी अपडेट्स आती रहेंगी आपको एग्जाम से रिलेटेड। अभी भी एग्जाम्स कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों को अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, फेज 2 के डेट्स अनाउंस हो गए, ठीक है। जैसी कोई अपडेट आती है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। कोई डाउट हो, कुछ चैलेंज आ रहा हो तो आप वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं, ठीक है। और आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, अनुज जिंदल, ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे, ताकि आप बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल वे में मोबाइल में अपने सेशंस को देख सकें, ठीक है। आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड अडॉप्ट। एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अडॉप्ट करने चाहिए। पहला है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का क्या मतलब है भाई, कॉन्क्रीट में बताओ, ठीक है, पूरा कॉन्क्रीट होना चाहिए, उसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स आउट देयर, ठीक है। देखो कंसाइजनेस को कॉन्क्रीटनेस से कंफ्यूज मत करना। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है, कंसाइज वे में, बहुत संक्षेप में, ठीक है, समराइज्ड वे में, ठीक है, ब्रीफ में। कंक्रीटनेस होता है कि पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है। कर्टसी, भाई सामने वाले की रिक्वायरमेंट तो समझो, सामने वाले की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि भाई उसको ईस्ट समझना है, मैं उसको वेस्ट समझा रहा हूं, तो नीड्स ऑफ द ऑडियंस समझनी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी लैंग्वेज के होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, देयरफॉर आई ट्राई कि मैं एक बैलेंस मेंटेन कर सकूं बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, इसलिए हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बाइलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। फ्लीबस्टरिंग क्या होता है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ऐसी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना जो रियलिटी से कोसों दूर है और लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। फिक्शनलाइजेशन क्या होता है, रियलिटी से दूर। फिक्शन, फिक्शन होता है ना जो काल्पनिक कथाएं होती हैं जिसमें रियलिटी नहीं होती है। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दूंगा तो बहुत सारी चीजें आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। लास्ट इज कोहेरेंस, मैं जो बोल रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, उसके अंदर सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कोरिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि भाई असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और फिर मैं मेजोरिटी क्वेश्चन डायरेक्ट लेके आ जाऊं, तो आप क्या कहोगे, सर तो पागल हो गए, सर कह रहे हैं कि असर्शन रीजनिंग आता है और फिर करा डायरेक्ट क्वेश्चन रहे, ठीक है। सो कोहेरेंस होना चाहिए, ठीक है। सो ए बी एंड ई आर द रेलेवेंट एलिमेंट्स, एंड देयरफॉर हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बिकम थर्ड। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अ गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक अच्छे कम्युनिकेटर को फॉलो करने चाहिए अगर वो अच्छी कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहता है कि उसकी बातें लोगों तक पहुंचे और समझ में आए। ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, पहला एलिमेंट। ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स। ही शुड बी अथॉरिटेरियन। ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम। ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो यहां पे कुछ मेथड्स लिखे हुए, इनको एक एक करके यूज करने की कोशिश करते हैं। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, भाई बहुत जरूरी है। अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज होकर बातचीत नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन लोगों को समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस समझा रहा हूं, मैं डिकोडिंग पे पहले चला जाता हूं, इनकोडिंग को भूल जाता हूं, तो क्या आप कम्युनिकेशन समझ में आएगी? सर्टेनली नॉट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज होना तो जरूरी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स, अवॉइड नहीं करना है। जब भी आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो कम्युनिकेशन और बेटर हो जाता है, सामने वाले को चीजें बेटर तरीके से समझ में आती है, ठीक है। तो उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको यूज करना है। ही शुड बी अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन का क्या मतलब था भाई, मेरी चलेगी।
अगर मैं सब कुछ वो कराने लग जाऊं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, स्टूडेंट से ना पूछूं कि भाई आपको क्या जरूरी लग रहा है, आप किस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कभी भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये लगेगा कि यार हम तो कह रहे थे सर इंडियन लॉजिक कराओ, सर कुछ और करा रहे हैं। ठीक है, सो एवरी टाइम अ पर्सन शुड नॉट बी अथॉरिटेरियन, उसको सामने वाले से डिस्कस भी करना चाहिए, पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और उसके सजेशंस भी लेने चाहिए। ठीक है, सो अथॉरिटेरियन इज नॉट अ गुड एलिमेंट। ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम। ऑफ कोर्स पहले मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाता था, फिर मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ाने लग गया, फिर स्टूडेंट्स ने कहा सर बाइलिंगुअल पढ़ा दो, तो बाइलिंगुअल पढ़ाने लग गया। सो एडजस्ट करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपने कई बार देखा होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स की स्टोरी आपको बताता हूँ। ठीक है, कई बार अपनी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, कई बार अपने टीम के मेंटर्स जो हैं, आपकी टीम में जो मेंटर्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं उनकी स्टोरी सुनाता हूँ। उसका क्या रेलेवेंस है? बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती है जिससे आप रिलेट कर पाते हो, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो। ठीक है, हम भी कल को स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट है, कोशिश करते हैं कि लगातार आपसे कुछ सीखते रहे। ठीक है, सो ये स्टोरी टेलिंग क्या होती है? कम्युनिकेशन को इंप्रूव कराती है, इंगेजमेंट बढ़ा देती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग और कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो ए, डी और ई ऑप्शन जो है वो सही है, एंड देयरफॉर फोर्थ जो है वो हमारा सही आंसर हो जाए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने 20-22 मिनट बात करी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मेरा फोकस शुरू से ही रहता है कंसेप्ट पे, ना कि सिर्फ क्वेश्चंस पे। फिर भी अगर आपका कोई फीडबैक है, मेरे लिए कोई सजेशन है, आपको सेशन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको 30 सेकंड लगेंगे, बट मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, मुझे फीडबैक मिलता रहेगा कि और कहाँ पे हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या और सेशंस ला सकते हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ा हुआ आपको पसंद आता है, सिंप्लीफाइड लगता है, रिलेट कर पाते हो, ठीक है, और जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखो अभी के लिए तो टाइम नहीं है। ठीक है, जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कोर्स में एनरोल करने के लिए यू कैन कॉल अस ऑन नंबर 9999466225, ये यहाँ पे गिवन है। वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.anujindal.in, और ईमेल भी कर सकते हो info@anujindal.in। कोर्स की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि एक हमने ये चैनल बना रखा है अनुजिंदल यूजीसी नेट अनुजिंदल EDU एजुकेशन, जहाँ पे हम पढ़ाया करेंगे, और दूसरा एक चैनल क्रिएट किया है, ठीक है, यूजीसी नेट बाय अनुजिंदल, जहाँ पे जेनरिक वीडियोस आपको मिलेंगी, स्ट्रैटेजी हो गई, अपडेट्स हो गए। ठीक है, तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।